14 फरवरी। आज से ठीक 4 साल पहले समय था दोपहर के 3 बजे। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर करीब 2500 जवानों को लेकर 78 बसों में सीआरपीएफ का काफिला गुजर रहा था। इनमें से ज्यादातर वो जवान थे जो छुट्टी से लौटे थे। तड़के चले जवानों को सूरज डूबने से पहले श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम स्थित ट्रांजिट कैंप में पहुंचना था। ये सफर करीब 320 किलोमीटर लंबा था और सुबह 3:30 बजे से जवान सफर कर रहे थे। सामान्य दिन की तरह ही उस दिन भी सीआरपीएफ के वाहनों का काफिला अपनी धुन में जा रहा था। हालांकि घाटी में आतंकी गतिविधियों को देखते हुए काफिले में चल रहे सभी सुरक्षाकर्मी सतर्क थे। सड़क पर उस दिन भी सामान्य आवाजाही थी। सीआरपीएफ का काफिला पुलवामा पहुंचा ही था, तभी सड़क के दूसरे साइड से सामने से आ रही एक कार ने सीआरपीएफ के काफिले के चल रहे वाहन में टक्कर मार दी। जैसे ही एसयूवी जवानों के काफिले से टकराई, वैसे ही उसमें विस्फोट हो गया। ये हमला था या फिर कुछ और, ये बात भारतीय जवान जब तक समझ पाते, आतंकियों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इसके बाद भारतीय जवानों ने भी तुरंत पोजीशन ली और काउंटर फायरिंग शुरू कर दी। सीआरपीएफ जवानों की फायरिंग को देख आतंकी वहां से भाग निकले। धमाका इतना जबरदस्त था कि कुछ देर तक सब कुछ धुआं हो गया। जैसे ही धुआं हटा, वहां का दृश्य इतना भयानक था कि इसे देख पूरा देश रो पड़ा। उस दिन पुलवामा में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जवानों के शव इधर उधर बिखरे पड़े थे। चारों तरफ खून ही खून और मांस के टुकड़े दिख रहे थे। जवान अपने साथियों की तलाश में जुट गए। तुरंत पूरे देश में हाहाकार मच गया, क्योंकि तब तक हमारे देश के 40 बहादुर जवान शहीद हो चुके थे। कई जवान घायल अवस्था में तड़प रहे थे। सेना ने बचाव कार्य शुरू किया और उन्हें तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया गया। बचाव कार्य और सर्च ऑपरेशन दोनों एक साथ चल रहे थे। पुलवामा हमले को अंजाम देने वाला उसी इलाके का महज 20 साल का एक लड़का था, जिसका नाम आदिल अहमद डार था। आदिल पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ा हुआ था। हमले से पहले उसने वीडियो भी बनाया था, जिसमें उसने कहा था कि वो इसके बाद जन्नत को जाएगा। इस हमले को जैश की ओर से लिया गया बदला माना गया था। हमले से 2 दिन पहले पुलवामा के ही रत्नीपोरा इलाके में हुए इनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने जैश के एक आतंकी को ढेर कर दिया था। पुलवामा हमले के 13 दिन बाद भारत ने इसका बदला लिया। 26 से 27 फरवरी 2019 की रात भारतीय वायुसेना के 12 मिराज विमानों ने LOC से 80 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान में घुसकर जैश के सबसे बड़े आतंकी अड्डे को तबाह कर दिया। वायुसेना ने बालाकोट में बम गिराए थे। इस बमबारी में 350 आतंकी मारे गए थे। सितंबर 2016 में उड़ी हमले के बाद हुई सर्जिकल स्ट्राइक के बाद देश ने एयर स्ट्राइक देखी थी। 48 साल में ये पहला मौका था जब वायुसेना ने सरहद लांघी थी। इससे पहले 1971 की जंग के दौरान वायुसेना ने सीमा पार की थी। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद दोनों देशों के बीच जंग के हालात भी बने थे। अगले दिन सीमा पर दोनों देशों के बीच भारी तनाव पैदा हो गया। इसके बाद पाकिस्तान के F-16 विमान को मार गिराने वाले भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को पाकिस्तान ने हिरासत में ले लिया था। हालांकि दबाव के बाद 58 घंटे में पाकिस्तान को उन्हें रिहा करना पड़ा। कश्मीर में 30 साल से जारी आतंकवादी के दौर में ये अब तक का सबसे बड़ा हमला था। दोस्तों, आइए अब आखिर में जानते हैं देश और दुनिया की आज की तारीख यानी 14 फरवरी की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। आज के ही दिन 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन के पेटेंट के लिए आवेदन दिया था। साल 1952 में भाजपा नेता और देश के पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का हरियाणा के अंबाला में जन्म हुआ था। साथ ही साल 1990 में इंडियन एयरलाइंस का विमान बेंगलुरु में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें सवार 146 लोगों में से 97 की मौत हो गई थी। वहीं साल 1993 में कपिल देव ने 400 विकेट और 5000 रनों का रिकॉर्ड बनाया था। साथ ही साल 2007 में मध्य प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे श्याम चरण शुक्ल का निधन हुआ था। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है तो उसे कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। आपसे जल्दी मुलाकात होगी।
इस सीरीज के अगले एपिसोड के साथ देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।